लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा शॉट और एक और छक्का टिक्कू पटेल के बल्ले से बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट की दिशा में टच बॉल भी सही नसीहत किया और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या करूं और क्या नहीं, टिक्कू पटेल थोड़े महंगे साबित हुए पहले ही ओवर में। मस्ती की आदत मेरी। अगली गेंद बल्लेबाज तैयार। ओहो बॉल हवा में, देखना है फील्डर नीचे। अगले बल्लेबाज विक्रम सिंह। बहुत बढ़िया शॉट स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ, 1 रन लिया बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से। हिमांशु यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद और उठाकर खेला मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन लिया बल्लेबाज ने। अगली गेंद बल्लेबाज तैयार और हल्के हाथों से ऑफ की दिशा में खेला, कोई रन नहीं, फील्डर मौजूद। अगली गेंद हिमांशु यादव तैयार, फिर से वही रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन यमन पाल।
ओहो, घुमा कर मारना चाहते थे और कुछ कंफ्यूजन। वापिस आए बल्लेबाज, रन लेना चाहते थे शायद विक्रम सिंह, बल्लेबाज ने मना किया। निश्चित ही खतरा हो सकता था। उन्नीस रन, एक विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें शेष हिमांशु की ओवर की। स्वागत है भाई दद्दू आपका कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद सर। और आज का पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स और एकता 11 के मध्य। बहुत ही सुंदर और चालाकी भरी बॉल यहां पर हिमांशु यादव, उतने अच्छे खिलाड़ी यमनपाल अभनपुर के उभरते हुए और चमचमाते हुए सितारे के रूप में, जो कि ग्राम तूता से बिलोंग करते हैं और अच्छे बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी धीमी क्योंकि पावर प्ले चालू है। फील्डर मौजूद और बढ़िया थ्रो, लेकिन अगर सीधा हिट लगता तो शायद खतरा था विक्रम सिंह के लिए। ओवर की समाप्ति। और यहां पर बहुत ही जबरदस्त शॉट गैप की दिशा में, बहुत ही सुंदर। 4 रन बॉलिंग। जानते हैं वो। जी सर बिल्कुल सही, लेकिन पहले ही बॉलों पे विक्रम ने चौका मार दिया। और ये दूसरी बॉल, रिवर्स हिट शॉट, बहुत सुंदर यहां पर। और ये तीसरी बॉल विक्रम के लिए, फिर से वही मारना चाहते थे, पैरों पे लगी बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल यहां पर। भीषम अनुभवी बॉलर हैं और वरिष्ठ खिलाड़ी हैं अपने टीम के, और उनसे भी वरिष्ठ श्री पुराणिक साहू जी। और यहां पर उठा के मार दिए है कमेंट्री बॉक्स के भी ऊपर, जबरदस्त छक्का यहां पर, मेरे सिर के ऊपर से जाता हुआ बॉल। बहुत बढ़िया शॉट विक्रम सिंह का। 5 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं विक्रम, अपने टीम को निश्चित ही जीत की ओर ले जा रहे हैं। और थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए भीषम निश्चित ही महंगे साबित हुए। अभी तक देखना है। जी हाँ सर, क्योंकि पावर प्ले की अंतिम ओवर है तो बड़ी स्कोर बनाना चाहेंगी। एक और रिवर्सिव की ट्राई किए थे बट अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर और चालाकी भरी यहां पर कीपर थोड़े से माइंड गेम खेलना चाह रहे थे। जी हां, अकॉर्डिंग टू रूल जैसा कि आप लोग को भेजा गया था, बिना बताए आप क्रीज से निकल नहीं सकते और अंपायर को बिना सचेत किए आप क्रीज छोड़ नहीं सकते। अगर इस प्रकार के कोई वजह आप निकालते हैं तो आप स्वयं आउट होंगे। और यहां पर बहुत सुंदर ग्राउंड शॉट, नीचे है फील्डर, मात्र 1 रन ही मिलेगा यहां पर। इस प्रकार ओवर की समाप्ति।
5 फील्डर सर्कल के बाहर। अब विक्रम और यमनपाल देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। यमनपाल अभी तक सुरक्षात्मक खेल दिखाया है। 6 गेंदों में 1 रन। अंपायर्स थोड़ी सी डिले ना करे और भी मैचेस होनी है और फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। बैटिंग पावर प्ले समाप्त। आप फील्डिंग सजा सकते हैं और बैटिंग में अभी भी खड़े हुए हैं विक्रम सिंह और नॉन स्ट्राइक पे यमनपाल। बॉलर के रूप में आए हैं गुलशन। इस ओवर की अपनी प्रथम ओवर लेकर टीम की चौथी ओवर सामना करेंगे विक्रम। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ, बिना किसी रन के डॉट बॉल। और कनेक्ट किया है यमन ने और छक्का। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहां पर। क्या बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज रनअप पे। फिर से पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में हल्के हाथों से खेला, 1 रन। फील्डर मौजूद, बहुत बढ़िया फील्डिंग। बयालीस रन टीम का स्कोर। 2 गेंदें शेष गुलशन के ओवर की। अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में एक बार फिर। फील्डर मौजूद, 1 रन। बल्लेबाज आसानी से 1 रन लेते हुए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन। फील्डर मौजूद। टीम का स्कोर, ओवर की समाप्ति 4 ओवर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज तैयार रनअप पे। बल्लेबाज तैयार। हितेश आए हैं गेंदबाजी के लिए अपना पहला ओवर लेकर। ओहो, बल्ला घुमाया, कोई कनेक्ट नहीं, दूर थी बॉल। वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा जोड़कर 45 रन, 1 विकेट, 4 ओवर। बहुत ही सुंदर बैटिंग यहां पर यमनपाल। नॉन स्ट्राइक पे विक्रम। बॉलिंग बहुत सुंदर करते हुए
मार दिए हैं निश्चित उठाकर बॉल मारा है और जबरदस्त यहाँ पर 6 रन और अपार्ट और 6 बॉल बहुत अच्छा था, उतना ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर। यमन पाल ने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है। शुरुआत में उन्होंने 5 गेंदें बिना रन के खेली थी और उन गेंदों को कवर किया छक्के के साथ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। जी हाँ सर, जैसा कि मैं और इसी देख के रहा साथ हूँ टीम पर का ओवर स्कोर 51 रन। बहुत सुंदर अर्धशतक होता हुआ सत्यम ज्वेलर्स का। और ये ओहो। तेज गति की बॉल, बहुत तेज। बहुत अच्छी गेंद हितेश की, वापसी की है निश्चित ही इस गेंद से। बल्लेबाज को चौंकाया अपनी लाइन और लेंथ से। बल्लेबाज इस गेंद के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार। बहुत तेज रनअप लेते हैं और बहुत ही सुंदर जबरदस्त बॉल यहां पर जड़ पे फेंकी हुई बॉल, बहुत ही सुंदर सेव करते हो यहां पर। लेग बाई के रूप में रन मिलता हो यहां पर, पैरों पे जाकर लगी बॉल। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से पर ओवर में बाउंड्री लग रही है, आपके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर कितना गिरना चाहिए? निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स को 120 प्लस रन करने होंगे। एकता इलेवन को अगर परेशान करना है बल्लेबाजी में, बल्लेबाजी अच्छी है एकता इलेवन की। जी हाँ सर, अगली गेंद। बिल्कुल सही। और सामना करेंगे विक्रम। और ये थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए हितेश अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ी सी पीछे की ओर वाइड एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन में इजाफा सत्यम ज्वेलर्स की टीम में। विक्रम 19 के निजी स्कोर पर, यमन 16 रन। दोनों ने एक अच्छा पार्टनरशिप पहले विकेट के बाद बनाया है और लंबे छक्के भी लगाए हैं पार्टनरशिप में। अगली गेंद। और यहां पर बहुत सुंदर बॉल, यहां पर रेग दौड़ गए हैं और थोड़ी सी मिसफील्ड। कीपर धीरेन्द्र गिलहरी थोड़े से नाखुश नजर आते हुए और उससे भी ज्यादा नाखुश पुराणिक साहू। अच्छा रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों बल्लेबाजों का अच्छा कॉम्बिनेशन। अगली गेंद। बल्लेबाज तैयार और ओहो। जबरदस्त शॉट यहां पर उठा के जड़ दिए हैं सीमा रेखा से लगभग 11। दोनों बल्लेबाज आपस में ही रेस लगाते हुए। जी हाँ 22 सर। रन यमन और विक्रम सिंह का 19 रन। अगली गेंद। एक और पीछे की और ओहो। बहुत सुंदर पुल किया यहां पर, जबरदस्त 4। और यहां पर बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं सबसे तेज तर्रार कम हाइट के बॉलर, बहुत जबरदस्त हिमांशु यादव। सामने विक्रम और विक्रम ने पहले ही गेंद को मार दिया, निश्चित कैच हो सकता था। हितेश का जबरदस्त फील्डिंग यहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने, बहुत निश्चित ही सुंदर। 5 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। जिस प्रकार से जंप किया था हितेश ने, मुझे लग रहा है वॉलीबॉल में जिस प्रकार से ब्लॉक करते हैं उसी प्रकार से
दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए, बट हाथों से बॉल छूटते हुए कैच छूट गया। बहुत सुंदर बॉलिंग यहां पर हिमांशु यादव, पहले विकेट से दूर नहीं थे बट थोड़ी सी मिसफील्ड, उतना ही जबरदस्त एफर्ट। हितेश ऊंचे कद के, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। हिमांशु जो कि इस टीम में सबसे अधिक के खिलाड़ी हैं। और अगली बॉल यमन के लिए। ओहो जबरदस्त शॉट यहां पर, क्या कहने इस बल्ले। दद्दू काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है सत्यम ज्वेलर्स की, और इस बार अच्छी बॉल। जी हाँ, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा भैया कमेंट्री बॉक्स में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सत्यम 11 और एकता 11 के मध्य, क्या लगता है किसके ओर पल्ला भारी। अगला बॉल हिमांशु की, और यहां पर उठा के मार दिया, कैच हो सकता है। निश्चित ही बहुत सुंदर मैंने कैच पहले ही कहा था। दूसरा विकेट गिरता हुआ कैच आउट के रूप में सत्यम ज्वेलर्स का, और निश्चित ही है बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है सत्यम ज्वेलर्स की। टीम एकता बहुत ही अच्छी टीम है। निश्चित ही 110 से 120 रन का कम से कम लक्ष्य रखना होगा सत्यम ज्वेलर्स को। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो चुकी है, देखते हैं अंत कितना प्रकार से करते हैं। आज का यह पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम एकता के बीच खेला जा रहा है। मैच बनता हुआ जबरदस्त यहां पर। और यहां पर यमन का स्थान लेने गए हैं आजाद। जी हाँ, स्कोर बताएंगे। स्कोर जा पहुंचा है 71 रन। इसी बीच ऑफ स्टंप से काफी दूर वाइड का इशारा। बहुत बढ़िया यहां पर बॉलिंग करता हुआ हिमांशु, एक विकेट ले चुके हैं अब तक से, मात्र एक छक्के ही दिए हैं वो भी गलती से। और सामने आजाद, और बहुत तेज गति की बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। निश्चित ही दोनों ही भाई की जोड़ी है आजाद और विक्रम। देखते हैं आज कितने एकता 11 को टारगेट दे पाते हैं दोनों ही भाई, और दोनों ही तबाही। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही, ये वर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया ऑल ओवर। और अगली बॉल मारना चाहते थे बट बैट का कोई संपर्क नहीं, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 72 रन। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। अब बची हुई 24 गेंदे, 24 गेंदों में निश्चित ही आपको 100 प्लस तक पहुंचाना ही होगा एकता 11 का स्कोर, क्योंकि सॉरी सत्यम 11 का स्कोर। एकता 11 के पास बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है धीरेन गिलहरी। धीरेन जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। निश्चित ही आपको कम से कम 110-120 रन का लक्ष्य रखना ही होगा। यदि धीरेन चले तो निश्चित ही आपको 6-7 ओवर में ही खत्म कर देंगे।
और इस प्रकार बॉलिंग के समान संभालने आए सुदर्शन, सामना करेंगे विक्रम। पहली गेंद बहुत सुंदर स्लोअर गति की बॉल, समझ नहीं पाए विक्रम, सीधा कीपर के दस्ताने पे कीपर धीरज गिलहर। निश्चित ही विक्रम को चाहिए कुछ बड़े शॉट खेले, दोनों ही भाई को चाहिए कि सत्यम ज्वेलर्स के स्कोर को 100 के पार पहुंचाएं। और बहुत ही बड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। आज विक्रम अलग मूड में दिखते हुए, विक्रम निश्चित ही आज कुछ अलग ही मूड में आए हैं, आर या पार के मूड में, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निश्चित ही गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकालें इन दो बल्ले भाइयों का। ये दो भाई दोनों ही तो भाई हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी बॉल और 1 रन के साथ टॉप अभनपुर प्रीमियर लीग। और इस प्रीमियर लीग में 12 टीमें और 12 टीमों में सबसे पहले नंबर में टीम मारियो। निश्चित ही दद्दू क्या कहना चाहेंगे टीम मारियो के बारे में? और यहां पर जबरदस्त बॉल, हम आपसे क्षमा चाहेंगे भैया, मैच चल रहा है 7-11 और 1 के मध्य, तो मैं अपनी तारीफदारी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा टीम मारियो के जबरदस्त खिलाड़ियों का जो पॉइंट टेबल पर बने हुए हैं। और अगली बॉल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार आजाद बॉल डॉट करते हुए। निश्चित ही आजाद को चाहिए कि बड़े शॉट खेले, रन बनाए, खेल सकते हैं, होम ग्राउंड है उनका, डेली मैच खेलते हैं इस ग्राउंड पर। सुबह शाम यदि आजाद को ढूंढना है तो इस ग्राउंड पे आ जाएं, ये आपको कभी भी मिल जाएंगे। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बचपन से खेलते हुए इसी ग्राउंड पे, इसी पे जन्मे, इसी पे मारते हैं। और अगली बॉल गुलशन का, और इस बार काफी तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और मिस फील्डिंग होती हुई बॉल गई बाउंड्री के बाहर। शुरुआत मिलती हुई आजाद को ओवर की। दद्दू से मैंने एक सवाल पूछा था, टॉप में मारियो है, किस प्रकार से देखना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा भैया कि जिस प्रकार से उनका फील्ड एफर्ट, ग्रुप इवेंट और आपसी तालमेल बनी रहती है, उसी प्रकार सभी टीमों में दिखाई देती है। बट टीम मारियो में एक ऐसा स्ट्रेटजी और षड्यंत्र रहता है कि सामने वाले को पछाड़ सके, तो उसके वो एक गुप्त बात है, तो कृपया उसको उजागर ना करने, यही चाहूंगा आपसे। निश्चित ही सही रणनीति है मारियो, जो कि टेबल टॉप में बैठी हुई है, नंबर 1 टीम अभी तक इस प्रतियोगिता की टीम मारियो। सात ओवर के बाद टीम का स्कोर 43 रन। इसी बीच निश्चित ही ऑफ स्टंप से काफी दूर बॉल का अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। अठारह गेंदें बची हुई, अगली बॉल विक्रम के लिए। इस बार अच्छी गेंदबाज गुलशन। निश्चित ही 17 गेंदें बची हुई हैं, 17 गेंदों में कम से कम 30 रन और जोड़ती है टीम तो निश्चित ही 100 रन के पार पहुंचेगी। और बहुत ही बड़ी अपील की है और निश्चित ही विकेट गिरता हुआ विक्रम आउट होकर वापस आते हुए, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 27 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 चौके 2 छक्के, और उनका विकेट गिरा है।
का पूरा भार है आजाद के ऊपर। यदि टीम को 110 से 120 रन पहुंचाना है तो आज कुछ चमत्कारी पारी खेलनी होगी आजाद को। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम एकता के गेंदबाज गुलशन। आजाद को ही कुछ पारी खेलनी होगी आज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की। इसी बीच अगली बॉल गुलशन की, नए बल्लेबाज बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये शॉर्ट रनअप लेते हैं और बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। एकता 11 बहुत ही खतरनाक टीम। निश्चित ही उनके सामने यदि टारगेट रखना है तो आपको 100 प्लस ही रखना होगा। और यहां पर हरीश लगातार 2 बॉल में 2 डॉट करते हुए, इससे पहले विक्रम कुछ सजाइश दे रहे थे बट विक्रम का विकेट गिर गया। और अभी तक 1 रन भी नहीं दिए हैं गुलशन ने अपने दूसरे ओवर में और 1 विकेट ले चुके हैं। निश्चित ही बाउंड्री की तलाश इस ओवर में, यदि इस ओवर को कंप्लीट करना है तो। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उठा के खेला हुआ शॉट। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित ही इस ओवर की आखिरी बॉल। निश्चित ही एक और बाउंड्री की तलाश में बल्लेबाज आगे निकल के खेलना चाह रहे थे। फील्डर मौजूद, डायरेक्ट थ्रो होता तो सफलता मिल सकती थी। डॉट बॉल जाती हुई 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। 12 गेंदें ही बची हैं। निश्चित ही 12 गेंदों में यदि 20 रन भी बनाते हैं तो 110 रन निश्चित ही अच्छा स्कोर रहेगा सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों के लिए। टीम एकता के पास बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। यदि आप 110 115 रन बना लेते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर तक पहुंच सकते हैं आप। आपके पास मौका है, 12 गेंदें हैं और 90 रन है टीम का स्कोर। 8 ओवर में 90 रन, 12 गेंदों का गेम बचा हुआ। सत्यम ज्वेलर्स जो कि आज बहुत ही अच्छे मूड में दिखती हुई। अब आजाद, निश्चित ही 12 गेंदों में निश्चित ही यदि आजाद का बल्ला चलेगा तभी आप 110 115 तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब बॉलिंग की कमान संभालने हैं सुदर्शन और पहली गेंद को मार दिया है ग्राउंड शॉट। नीचे है गुलशन, मात्र 1 रन। निश्चित ही 1-1 रनों से यदि आप बल्लेबाजी करेंगे तो 110-15 तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज सुदर्शन इस बार अच्छी बॉल, लो फुल टॉस बॉल थी। शॉट खेलना चाह रहे थे मगर 1 रन से ही संतुष्ट होने पर। अब स्ट्राइक पर है आजाद। निश्चित ही 10 गेंदें बची हुई हैं और 10 गेंदों में कम से कम यदि वो 4 6 भी लगा लेते हैं तो स्कोर निश्चित ही आप 110 115 तक देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बॉल और विकेट। आजाद का विकेट गिरता हुआ। अब दर्शकों की मांग, निश्चित ही बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जाएं। आज डोमेस हैं अगले बल्लेबाज, सॉरी डोमन। यदि 100 के पार करना है टीम का स्कोर तो निश्चित ही रन बनाने होंगे डोमन को भी और हरीश को भी। दोनों ही बल्लेबाज बची हुई बॉलों पर देखते हैं सत्यम ज्वेलर्स का स्कोर को कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई टीम एकता। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है टीम एकता के पास, तो निश्चित ही आपको 100 के पार ही जाना पड़ेगा। धीरेन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, बहुत ही तेज गति की बॉल।
डोमन को पता ही नहीं चली बॉल कितने स्पीड से निकली। बहुत ही अच्छा ओवर, ये 2 ओवर में वापसी की है एकता ने। एकता 11 ने निश्चित ही 2 ओवर में वापसी की है। बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। निश्चित ही एक समय ऐसा लग रहा था सत्यम ज्वेलर्स 120 130 आराम से पार कर जाएगी, मगर वापसी करती हुई टीम एकता पिछले 2 ओवरों में निश्चित ही कम से कम 8 से 9 रन ही आए हैं और वापसी करते हुए बहुत ही अच्छी जबरदस्त दंग कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं सुदर्शन। मारना चाहते थे पीछे की ओर बॉल, निश्चित यह बॉल वाइड होगी। जी हाँ, वाइड का इशारा, निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर गई बॉल। और उतनी ही जबरदस्त कीपिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। मिस्टर धीरेन्द्र गिलहरे बहुत ही अच्छी तेज बॉल को भी सटाक से पकड़ लेते हैं। हाथों पे फेविक्विक तो नहीं, बट थोड़ी सी जरूर है। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 97 रन। 6 गेंदें बची हुई, देखते 6 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। जी हाँ भैया, अंतिम 6 बॉलें और आनी शेष है। अब तक स्कोर बहुत अच्छा हो चुका है। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स जो कि अभी भी टेबल में 4थे नंबर की टीम है, बहुत ही अच्छी टीम। अंतिम ओवर और लेकर अंतिम हितेश ओवर आए तो लेकर। हाथ उठाए हितेश। हाँ जी हाँ, थैंक यू। सामना करेंगे हरीश। और विकेट, पहली बॉल पर विकेट मिलती हुई। अब बची हुई है 5 गेंदें। 5 गेंदों में निश्चित ही एक धाकड़ बल्लेबाज पिट्टू को देखना चाहेंगे दर्शक, जो कि 5 गेंदों में कम से कम ऐसे ही पोजीशन में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पिंटू, मगर नहीं, अभी जा रहे हैं 42 नंबर के जर्सी पहने हुए सद्दाम लिटिल मास्टर अपनी टीम के। 5 गेंदें बची हुई और बहुत ही अच्छी वापसी करती हुई एकता 11 की टीम। सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम एकता के बीच खेला जा रहा है। 5 गेंदें हुई बची हैं इस इनिंग की। और उठा के आते ही उठाया है पीछे खिलाड़ी मौजूद। आंख 2 बंद करके गेंदें। मारा हुआ शॉट और ये गया हिमांशु यादव के हाथों पे। 2 गेंदें 2 विकेट लगातार। अब जा रहे हैं पिंटू, निश्चित ही इस पोजीशन के सबसे माहिर खिलाड़ी। हर बॉल पर अब घुमाना ही होगा, रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 गेंदें बची हुई हैं, निश्चित ही पिंटू को 4 बॉलों पर निश्चित ही बड़े शॉट लगा सकते हैं पिंटू। बिल्कुल सही भैया। इस पोजीशन के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है पिंटू। आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा रन मारते हैं और एक अच्छी पोजीशन में पहुंचते हुए 4 गेंदें बची हुई, स्ट्राइक पर है पिंटू। और ये बॉल झप से फेंकी हुई बॉल, खतरनाक तेज। पिंटू समझ नहीं पाए, मारना चाहते थे, लगा नहीं बैट से और सीधा कीपर के दस्ताने पे। 3 गेंदों में 1 भी रन नहीं आया है और टीम को 100 रन पार करने के लिए 3 गेंदों में 3 रन चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही भैया। जिस प्रकार से हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर 106 108 दिखा रहा है,
अगली बॉल पिंटू के लिए, मार दिए हैं बॉल को, मात्र एक ही रन। बहुत सुंदर, बैट के ऊपर लगा था, हैंडल के बीच। और ये बची लास्ट हुई दो दो बॉल। गेंदे, बची हुई दो गेंदे, निश्चित ही 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री की आवश्यकता। और बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ हितेश उठा के खेला हुआ, निश्चित ही पीछे खिलाड़ी मौजूद और कैच और यहाँ छूट पर गया कैच ड्रॉप और अंपायर का इशारा, नो नो का बॉल। इशारा है। 2 रन दौड़ सकते थे, स्टार्टिंग ही स्लो की दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलता हुआ और नो बॉल फ्री हिट। बिल्कुल सॉरी 2 रन है, 2 रन दौड़ चुके हैं, 2 रन दौड़ चुके दोनों ही बल्लेबाज। नो बॉल का फ्री हिट है तो 3 रन बिना किसी बॉल के मिलेंगे। अब फ्री हिट देखते किस प्रकार से, फ्री हिट में अभी तक कोई सी भी टीम ने फायदा नहीं उठाया है, सब फ्री हिट में आउट ही हुए हैं। और यहाँ पर डेड बॉल करार दिया जाएगा। ये डेड बॉल है, अभी भी फ्री हिट है आपके पास, अभी भी फ्री हिट बचा हुआ। यदि पिच के बाहर यदि आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित ही डेड बॉल का इशारा दिया जाएगा। डीजे वाले बल्लू, इसके बाद मेरा गाना बजा देना। जबरदस्त बैटिंग चलता हो यहाँ पर, पिंटो नॉन स्ट्राइक पे खड़े हुए हैं, स्ट्राइक पे है डोमान सुदर्शन। बहुत सुंदर बॉल, यहाँ पर फ्री हिट का खासा उपयोग नहीं कर पाए, निश्चित ही फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन मिलता हुआ। अब इस इनिंग की आखिरी बॉल, पिंटू है स्ट्राइक पर, एक बड़ा शॉट से खत्म करना चाहेंगे अपनी पारी को। अभी भी 105 रन दिखा रहा है प्रोजेक्ट स्कोर, अगर छक्का पड़ता है तो पहुंच पाएंगे। आखिरी बॉल इस इनिंग की, मारना चाहते थे, निकल गए पिंटू हैं और मार नहीं पाए। 1 रन मिलता हुआ इस प्रकार इनका पूरा शतक पूरा होता हुआ बाई के रूप में। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 103 रन। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया हितेश ने यहाँ पर। 104 रन चाहिए टीम एकता को यदि मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी वापसी की है टीम एकता ने पिछले कुछ 3-4 ओवरों में। A for apple, B for ball. No need to eat any hotel mall. ऊपरे ऊपरे कहूँ छुकी प्यार नहीं करे, फिर औधाराती कहे जे तू मार सोलिस कॉल। खुरी पांडी कुंडली दिखा लो राशि, अगर तू नहीं मिली तो लगा लूं फांसी। इंग्लिश ती कहूँ शेमी आई लव यू, और बंगाली थी आमी तुमके भालोबाशी। आमी जे तुम्हार सुधू जे तुम्हार, तेरा अगला तो लगे मुझे चोर चमार। ये प्यार का है खेल और खिलाड़ी मुई 786 जैसे अक्षय कुमार। दिल दीवाना मोर आशिक है डोली का, सुना मोर आगन तो तू ही रंगोली का। उड़िया तिहारी को गुनिया है मुई, बंगाल की भूतनी को तू ही मंजूली का। मार लू जे तीर दिले हैला आर पार, खाली तो के देखी दिल धड़ पूछे बार बार। हम समलपुरिया ए मुई बोलांगिरिया, आजा कर लेना मेरे से तू थोड़ा थोड़ा प्यार व्यार रे। प्यार व्यार में क्या जानू रे, प्यार व्यार में क्या जानू रे। जानी छे मुई अच्छा बोल तो पीरा, मुई तते अपना जानू रे, तते अपना जानू रे। जय महाकाल बाबा जय शंकर, मोर हुड मोर गैंग सब एक नंबर। एक क्वालिटी तो के जाने बच के लागी ऐसे निश्चित ही टीम एकता 11 को 104 रन का टारगेट मिला है सत्यम ज्वेलर्स की टीम की तरफ से। और बहुत ही अच्छी टीम है टीम एकता, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। भैया आप जिस प्रकार से देखते आ रहे हैं स्कोर लगभग 100 से ऊपर बनता जा रहा है, बट हर बार यह स्कोर आसानी से चेस हो जा रही है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएंगी एकता 11 या आराम से इसको चेस कर सकती है? निश्चित ही यदि धीरेन चले तो आसानी से टीम एकता 11 जीत जाएगी, और धीरेन यदि सस्ते में निपटे तो सत्यम ज्वेलर्स यह मैच जीत जाएगी। और सनी राहुल टंडन कार की चाबी रखे हैं तो धीरेन के पास आ जाएं, धीरेन से संपर्क कर लेंगे सनी। यदि आप कार की चाबी रखे हैं तो धीरेन से संपर्क करें। आज का यह पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम एकता के बीच
और सत्यम ज्वेलर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम एकता 11 को 104 रन को टारगेट दिया है 10 ओवरों में। टीम एकता जो कि बहुत ही अच्छी टीम है इस अंचल की, इस लक्ष्य को पार कर पाती है नहीं। अच्छी गेंदबाजी, टॉप 4 में है सत्यम ज्वेलर्स। निश्चित ही बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा टीम एकता को यदि ये लक्ष्य को पार करना है। तो टॉप 4 की टीम है इस प्रतियोगिता में सत्यम ज्वेलर्स, तो आसानी नहीं होगी उनके गेंदबाजों के सामने इस लक्ष्य को पार करना। बिल्कुल सही बोल रहे भैया, दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत अपने अपने खेमे के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और उसी प्रकार से सत्यम 11 जो कि लगातार 3 मैचें जीत चुकी है और एक अच्छे स्कोर के रूप में आगे बढ़ रही है। और उसी प्रकार से एकता 11 बहुत तेज, आप हमारे मैच को लाइव यूट्यूब चैनल पे घर बैठे देश के किसी भी कोने में बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि यह मैच आपको लाइव क्रिक हीरोज के रूप में प्रोजेक्टेड स्कोर और स्कोर भी दिखा दे रहा है। उसी प्रकार से लाइव दिखा रहा है आपको यूट्यूब चैनल रन छत्तीसगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं मिस्टर दास, DK दास, और उनके सहयोगी हमारे साहू जी D राजा बाबू और धर्म सोनू ओमू मेरे छोटे भाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग करते हैं और उतने ही जबरदस्त ऑपरेटिंग करते हैं मिस्टर। जी हाँ, इस प्रकार से मैच में उमंग बढ़ाते हुए हमारे LED मिस्टर अतुल चाबी लेके आ जाएंगे, धीरेन्द्र से संपर्क कर लेंगे। जी हाँ, चाबी दिला देंगे ताकि अपने बल्ले को राहुल और सनी ध्यान देंगे, मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो धीरेन्द्र के पास आ जाएंगे। उनका बैट है कार में तो उनका चाबी दे दें जल्दी। APLs राहुल से यदि मेरी आवाज पहुंच रही होगी, राहुल ध्यान देंगे। धीरेन्द्र के चाबी यदि उसकी कार कर रखे हैं तो जल्द से जल्द धीरेन्द्र से संपर्क करें। मिस्टर राहुल गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस दूसरे वर्ष भी APL का आगाज किया है और जबरदस्त वातावरण, शांत माहौल। निश्चित ही सही बात है। तो अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 और बहुत ही अच्छे तरीके से यह मैच चलता हुआ अब 104 रनों का टारगेट है और टॉप की चौथी नंबर की टीम है सत्यम ज्वेलर्स। तो एकता 11 यदि लक्ष्य को पार कर पाएगी नहीं, इस टॉप नंबर 4 की टीम प्रयास करेंगे भैया, क्योंकि स्कोर जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं 100, 90, 110, 115 यहां तक की 144 रन भी यहां पर चेस हो चुका है अब तक। तो देखना पड़ेगा, ज्यादा स्कोर नहीं है, 105 रन। डोमन है तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। हाँ, डोमन आए हैं, एकता 11 के ओपनर गेंदबाज। जी हाँ, स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी। स्ट्राइक में तोरन, मैच प्रारंभ होता हुआ। लव ऑल प्ले। और सेकंड इनिंग की पहली बॉल, 104 रन का टारगेट। एकता 11 के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। और पहली बॉल पे बॉल गई बाउंड्री बाहर। फील्डर तैयार ही नहीं थे, नहीं तो निश्चित ही कैच हो सकता था ये, उनको पता ही नहीं और उनके तरफ बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर देखने को मिला। यमनपाल थोड़े से तैयार नहीं थे और पहले ही गेंद पे मार दिए हैं भीषम। जबरदस्त, ये निश्चित कैच हो सकता था बट नजर नहीं था फील्डर का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मैच को लाइव दिखा रहे रन छत्तीसगढ़ के प्रोपराइटर्स का, जिनमें से एक TVS
टीएस स्टूडियो कुलेश्वर राजीव से बिलोंग करते हैं, जो निश्चित कि ही। हमें एलईडी पे शो हो रहा है। धन्यवाद करने चाहेंगे मिस्टर अतुल। अगला बॉल बहुत ही हल्के अच्छा हाथों से uppercut कर खेला दिए हुआ हैं। है। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर तरफ तारा। जाती हुई। बहुत ही अच्छा कट शॉट करती है तारन, यहाँ पर खो बोल के मारते हैं। खो के बहुत ही अच्छे दिग्गज और खतरनाक खिलाड़ी, एक नंबर के चेसर, डिफेंडर, एज ऑलराउंडर के रूप में देखे जाते हैं। अभी भी हाल में उनका शादी हुआ है और बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं यहाँ पर तारन। बहुत ही अच्छी शुरुआत टीम एकता 11 की। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगा चुकी है। बहुत ही खराब गेंदबाजी सत्यम ज्वेलर्स के ओपनर गेंदबाज डोमन द्वारा। निश्चित ही विकेट की तलाश है सत्यम ज्वेलर्स को और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीम एकता 11 के बल्लेबाजों द्वारा। सर्कल का फायदा उठाना होगा अगली बॉल लेकर। और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही अच्छी शुरुआत होती हुई टीम एकता 11 की। जी हाँ भैया, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं तारन। कम हाइट के हैं, बहुत तेज भगते हैं। 2 रन के लिए बहुत तेज भगे थे, उतने ही जबरदस्त तेज भगे थे सद्दाम बॉल के पीछे। अगला बॉल डोमन का, निकल के मारना चाहते थे, बैट में अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाया और ये डॉट बॉल। निश्चित ही वापसी करते हुए डोमन, धीमी गति की गेंदबाजी की थी। जी हाँ, यहां पर अंपायरिंग करते हुए 2-2 हमारे और साथ में उनके सहयोगी पप्पू मैदान के अंदर बाहर हो जाए। फिर से अगली बॉल लेकर शॉर्ट पिच बॉल, उसका फायदा नहीं उठा पाए तारन S11, उनका नाम, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना होगा। 104 रन का लक्ष्य है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है उनके सामने। तो आपको सर्कल तक कम से कम 40 से 45 रन जोड़ने ही होंगे। फिर से वापसी करते हुए निश्चित ही डोमन, ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। बहुत ही अच्छा ओवर रहा और उतने ही जबरदस्त शुरुआत रही एकता 11 की। पर ओवर मात्र 10 के एवरेज से इनको चलना है और पहले शुरुआत तो बहुत अच्छा किया है। 10 रन बहुत ही अच्छा स्कोर माना जा सकता है यहाँ पर। क्या लगता है भैया, यहाँ पर बॉलिंग टीम किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाएंगे और बैट्समैन का विकेट लेने में मदद करेंगे अपने टीम के लिए? निश्चित ही जब तक विकेट नहीं लेंगे इस मैच को सत्यम ज्वेलर्स नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बॉलर का नाम बताएंगे, टिकुआ है, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, विकेट लेने में माहिर हैं। और इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल जाती हुई। स्लोअर गति की बॉल थी, पढ़ नहीं पाए भीषम। अच्छे बल्लेबाज, वरिष्ठ युवा खेल के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर भीषम। दूर दूर क्षेत्रों में इनका नाम चलता है, इनका सिक्का चलता है खेल में, क्रिकेट में। और इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रन दौड़ चुके दोनों ही बल्लेबाज, रन आउट होने का चांस। और यहां पे लेग बाई नहीं, बैट से है, लेग बाई के रूप में रन मिलता हुआ। विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स और रनों की तलाश में टीम एकता 11। 104 रनों का लक्ष्य, दूसरा ओवर चलता हुआ। सर्कल का फायदा उठाना होगा एकता 11 को यदि ये मैच अपने झोली में डालना है तो। और शुरुआत हो चुकी है आतिशबाजी से। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही, ये हमारे दर्शकों के लिए है। और यहाँ पर छोटी बॉल, जबरदस्त शॉट, चौका पॉइंट की दिशा पे। शुरुआत होती हुई बाउंड्री से, निश्चित ही बहुत ही अच्छी शॉट। विकेट लेनी होगी सत्यम ज्वेलर्स को। पिछले मैच में भी विकेट लेने में बहुत ही समय लगाया था सत्यम ज्वेलर्स ने। निश्चित ही 5वें ओवर में उनकी पहली विकेट ली थी उन्होंने। और मेरे डीजे वाले आप यदि इतना पीछे विकेट लेंगे तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। बॉलरों को चाहिए विकेट ले और बल्लेबाजों को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहें। जी हाँ भैया। इस बार फुल टॉस बॉल, बैट का किनारा लगता हुआ और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। शुरुआत तो बहुत अच्छी हो चुकी है, देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचा पाते हैं नहीं, क्योंकि लक्ष्य है बहुत बड़ा, 104 रन।
और यहाँ पर पुरानिक साहू जी थोड़े से खुश नजर आते हुए, क्योंकि उनके शुरुआती दौर बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। अब क्योंकि फॉर्मूला भीषम। भी चलता हुआ भीषम है स्ट्राइक पर, जो कि अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। तीन गेंदे खेल चुके हैं भीषम, तीनों गेंदों में डॉट बॉल। निश्चित ही भीषम को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं, अपने टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि 104 रनों का लक्ष्य है। भीषम जो कि टीम के कप्तान हैं, कप्तानी पारी खेलनी होगी भीषम को, बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे। और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, विकेट हो सकती है नहीं, मगर कैच, प्रयास अच्छा था, कैच तक नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज खिलाड़ी, और 2 रन मिल जाएंगे। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन। रन तो अच्छे जा रहे हैं, देखते हैं सर्कल के बाद इसी प्रकार का स्कोर जा पाएगा नहीं। विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स। निश्चित ही ये टीम है जो कि पिछले मैच में 5वें ओवर में पहला विकेट लिया था उन्होंने, और आज भी 2 ओवर हो चुके हैं और अभी तक 1 विकेट भी नहीं लिए हैं उनके गेंदबाजों ने। तो कुछ ना कुछ गेंदबाजों को करना होगा और बल्लेबाजों को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं, रन बनाएं। 104 रनों का लक्ष्य है। आज का ये पहला मैच चलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम एकता 11, और अभी भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बचे हुए हैं। धीरेन। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि सामने खड़े हैं तारन और भीषम, अभी भी पावर प्ले पे डटे हुए अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर बना रहे हैं, और उतने ही तगड़े और धाकड़ बल्लेबाज अभी भी कायम हैं इस टीम के एकता 11 के, जो कि अपने टीम को आधार स्तंभ के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा स्कोर में मदद कर सकते हैं और जीत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और उतनी ही अच्छी षड्यंत्र के साथ यहाँ पर पावर प्ले की और अंतिम ओवर लेकर आए हैं तीसरा ओवर लेकर आए हैं आजाद। सर्कल का आखिरी ओवर लेकर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। स्कोर और पहली बॉल आजाद की, और पहली बॉल में बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स, रनों की तलाश में टीम एकता 11। अभी भी 18 रन है टीम का स्कोर। निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना होगा, इस ओवर को बड़ा बनाना होगा, और सत्यम ज्वेलर्स निश्चित ही चाहेगी कि विकेट लेकर पहली विकेट लें, शुरुआत करें विकेटों की। और ये मारना चाहते थे मगर पड़ा नहीं अच्छे से, नीचे है सद्दाम, मात्र 1 ही रन से संतुष्टि। निश्चित ही अच्छी आजाद की अच्छी गेंदबाजी। अब है स्ट्राइक पे कप्तान। निश्चित ही कप्तानी पारी, कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, कप्तान को सर्कल का फायदा उठाना होगा। और बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और कप्तान ने आपकी सुन ली भैया, जबरदस्त लेट शॉट यहाँ पर, बहुत सुंदर 4 रनों के लिए। पीछे फील्डर पकड़ नहीं पाए, एक्स्ट्रा फील्डर पप्पू के रूप में बाहर हो जाएं। निश्चित ही आजाद को चाहिए कि पहली सफलता दिलाएं अपने टीम को, और भीषम को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहें। अगली बॉल आजाद की, और बहुत ही तेज शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग शॉट फील्डर द्वारा। टीकू फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। भीषम जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, टीम के कप्तान हैं। अकेले समस्त खेल प्रेमी और दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एपीएल सीजन 2 दिन का 7वां दिन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर भीषम, अगली बॉल आजाद, मार दिया और यहाँ शॉट। पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, विकेट हो सकती थी, थोड़ी देर हवा में थी बॉल, मगर रन मिलेंगे 1। जी हाँ भैया, बैट के ऊपर लगे थे, अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। भीषम जो कि वरिष्ठ अनुभवी और धाकड़ बल्लेबाज हैं, अपने टीम के लिए ओपनर के रूप में आए हैं और उतनी ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तारन, कम हाइट के खिलाड़ी, खो खो के प्रसिद्ध खिलाड़ी,
जो कि अभनपुर अंचल में सबसे तेज रूप में जाने जाते हैं, सामना करेंगे आजाद के वालों का। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल आजाद की, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर सर्कल समाप्त हो चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन बिना किसी विकेट के। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, विकेट एक भी नहीं ली है मगर रन भी ज्यादा नहीं दिए हैं। पिछले मैच में भी 5 ओवर लग चुके थे सत्यम ज्वेलर्स को पहला विकेट लेने के लिए, और आज भी 3 विकेट हो चुकी हैं और अभी तक 3 ओवर हो चुके हैं और अभी तक 1 विकेट भी नहीं लिए हैं। 3 ओवर 24 रन, 3 ओवर 24 रन, एकता 11 टीम का स्कोर। सर्कल समाप्त हो चुका है, फील्ड फैला सकते हैं सत्यम ज्वेलर्स की टीम। तीन ओवर 24 रन, निश्चित ही पहले विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स। अब बल्लेबाज को चाहिए, निश्चित ही आपको गेयर बदलना पड़ेगा, छक्के चौके लगाने होंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक ओपनर बल्लेबाज ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके पीछे बड़े बड़े अभी बल्लेबाज बचे हैं, धीरेन ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, कभी भी इस मैच का रुख बदल सकते हैं। तो निश्चित ही आपको रिस्क उठाना होगा, रन बनाना होगा और सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों को विकेट की तलाश। इस जोड़ी को यदि तोड़ना है तो विकेट लेनी ही बहुत ही जरूरी। बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर, और मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिस प्रकार से आज का पहला मैच चलता हुआ 104 रनों का टारगेट दिए हैं सत्यम 11 ने, और बहुत ही अच्छा बॉलर का प्ले में नाम बैटिंग बताएंगे? किए हैं। विक्रम डोमू है, हाँ, Sorry, डोमन है। निश्चित ही अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर है कप्तान, स्वयं कप्तान। कप्तान को इस ओवर को कुछ ना कुछ बड़ा बनाना ही होगा, बाउंड्री लगानी ही होगी। 104 रनों का लक्ष्य है टीम एकता को यदि ये मैच जीतना है तो। और यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी बदलाव नजर आते हुए और हरीश थोड़ी सी कप्तानी करते हुए यहाँ पर, और डोमन सामना करेंगे भीषम। और बहुत अच्छे शॉट, विकेट हो सकता है और पहला विकेट गिरता हुआ टीम एकता का कप्तान के रूप में भीषम। बहुत ही अच्छी कैच विक्रम द्वारा। अब जाते हुए इस अंचल के निश्चित ही बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, यदि ये चले तो यह मैच नहीं, थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जाते हुए, अभी भी अपने आप को रोका हुआ है धीरेन ने। हिमांशु जाते हुए, जी हाँ, बहुत सुंदर मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, हवा में थोड़ी सी नमी, स्वस्थ वातावरण। अभनपुर APL सीजन 2 आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। और इसके जस्ट पश्चात कुछ ही दिनों में सार्क प्रीमियर लीग 2025 जिसके प्रोपराइटर रोहित साहू, या आई वांट टू सी दैट बिग मैच मस्ट लाइक बी अ लैपटॉप। इसी बीच डोमन ने पहली सफलता दिलाई, फिर से अगली बॉल डोमन की और उठा के खेला हुआ शॉट, देखते रोक पाते नहीं बल्लेबाज, सॉरी खिलाड़ी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन से खाता खोलते हुए नए बल्लेबाज हिमांशु। फिर से डोमन की अगली बॉल,
और यहां कीपर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई 1 रन दौड़ चुके हैं बाई के रूप में। बहुत सुंदर यहाँ पर। और मैं स्वागत करना चाहूंगा डीजे वाले बल्लू, जरा गाना बजा दे, हो सके तो डीजे और चला दे। निश्चित ही दद्दू से जानना चाहूंगा इसके बाद का मैच। जी हाँ। और इसके बाद महादेव 11 और साइलेंट किलर के मध्य मैच स्टार वसंत स्टार निश्चित ही मैच देख रहे हैं। सत्यम 11 और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और उतनी अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन, आ जाएंगे और टॉस करा लेंगे। महादेव 11 और साइलेंट किलर, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि आए और कमेटी बॉक्स के पास टॉस कराएं। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए डोमू, उतने ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए दोनों ही खिलाड़ी हिमांशु यादव और तारान अभी भी स्ट्राइक पे डटे हुए। बॉलिंग करेंगे डोमू, स्लोअर गति की बॉल पढ़ नहीं पाया और ये बॉल वाइड। बहुत सुंदर, यहां से हम परफेक्ट और परक्यूएस लैग भी देख सकता हूं मैच को, क्योंकि मैच यहां पर जबरदस्त शांत और संतुलित मात्रा में चलता हुआ, किसी प्रकार की कोई वाद विवाद नहीं। और अगला बॉल डोमू का और ये जबरदस्त बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ और 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा शॉट। इसी प्रकार का रिस्क उठाना होगा टीम एकता को। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कपूर भैया। आप जिस प्रकार से इन लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, दोनों ही टीमों को उतने ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा। कप्तान थोड़ी सी नसीहत देते हुए अपने बल्लेबाज को, क्योंकि इसके बाद स्वयं बैट को थोड़ा सा धार करते हुए बल्लेबाज के लिए। और यहां पर हरीश विकेट छोड़ी। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति। जबरदस्त बॉल, यहां पर तेज गति की बॉल, उतना ही अच्छा बैट से लगा होता, लेकिन हरीश विकेट छोड़ी। 4 ओवर के बाद टीम एकता 11 का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। निश्चित ही अब कुछ ना कुछ रिस्क उठाना होगा यदि आपको 104 रन तक पहुंचना है तो। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक चलती हुई सत्यम ज्वेलर्स की गेंदबाजों द्वारा। मैं बता देना चाहूंगा कपूर भैया, जिस प्रकार की सत्यम 11 की बॉलिंग चल रही है, उनके ऑनर बहुत तेज मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कान और दांतों पे चमक, क्योंकि सवेरे ही किए थे उन्होंने 36 गेंदे 71 रन। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स चाहेगी कि ये दोनों ही बल्लेबाजों को पूरा ओवर खिलाएं, क्योंकि आएंगे तो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज धीरेन। गेंदबाज का नाम बताएंगे, यमन बॉलर के रूप में आए हैं यमन पाल। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर से संबंधित MS ऑफिस, लैपटॉप, ETC, टैली, तो यूनिक कंप्यूटर में संपर्क कर सकते हैं। और इस बार अंपायर अपने हाथ खोलते हुए वाइट। निश्चित ही दद्दू, ये यदि दोनों ही बल्लेबाजों का विकेट नहीं लेते हैं तो सत्यम ज्वेलर तो जीत के करीब पहुंच सकती है, क्योंकि धीरे यदि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं बिल्कुल सही, मैं आपका बातों का स्वागत करता हूं। और अगली बॉल हिमांशु के लिए। ये खिलाड़ी बड़ा है भैया, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से आपने बोला, पहली ही गेंद पे दिखा दिया है, मैं भी खड़ा हूं मैदान में, जंग लड़ो मेरे साथ, खड़ा हूं मैं हथियार लेके, आओ मेरे पास। जिस प्रकार से न बल्लेबाज कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर बहुत रहे ही हैं। जबरदस्त शॉट हिमांशु द्वारा। हिमांशु ने बता दिया है कि उनके पास भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है, वो भी मैच को अपने दम पे पलट सकते हैं। और दिखाते हुए हिमांशु
जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। हाइट कम है तो क्या हुआ, फाइट जबरदस्त रखते हैं, हौसला है बुलंद, मैच जीतने का भी दम रखते हैं। रिवर्स और उठा के खेला हुआ शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 2 रन के लिए निकल चुके, रन आउट होने का चांस है और बहुत ही तेज गति की रनिंग, 2 रन मिलते हुए। मैं बता देना चाहूंगा भैया, जो नॉन स्ट्राइक में खड़े हैं तारन, खो खो के बहुत ही सुंदर खिलाड़ी हैं जो कि स्कूल नेशनल खेल चुके हैं, और जो स्ट्राइक में है खब्बू बल्लेबाज हिमांशु यादव जो स्टेट लेवल के चैंपियन है खो खो में, साथ ही कबड्डी में एक जबरदस्त ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। निश्चित ही अगली बॉल लेकर अमनपुर एक्सप्रेस आपका स्वागत करती है। काफी भीड़ खचाखच भरी हुई ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड से गुजरती हुई अभनपुर एक्सप्रेस। जी हाँ भैया, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, नारियल फोड़ के आपको वंदन करेंगे। धन्यवाद। मैच का लुत्फ उठाने के लिए हमारे समस्त खेल प्रेमी और दर्शक दीर्घ का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके लिए उचित स्थान संरक्षित किया गया है, मैच का लुत्फ उठाएं, बैरिकेड से थोड़ी सी दूरी बना के रखें क्योंकि वायर्स बिछी हुई हैं, यदि यह किसी पर कट लगी हो तो करंट का खतरा। अगली बॉल हिमांशु के लिए, और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकता है, कैच हो सकता है, और खराब फील्डिंग, दोनों फील्डरों के बीच टप्पा, ये कैच हो सकता था। जी हाँ भैया, ये कैच बिल्कुल हो सकता 4 रनों के लिए। आपसी तालमेल नहीं, मैं तू मैच चल रहा था, विक्रम और सद्दाम आपस में भिड़ते हुए और कैच को छोड़ते हुए, जिस प्रकार से हरीश ने कहा था कैच छोड़ो मैच छोड़ो। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने आज तबीब हनवीर जी को याद किया है, उसी प्रकार से हमारे यूनिक कंप्यूटर के प्रोपराइटर मिस्टर मनीष सिंह ठाकुर जी हम लोग को आशीर्वाद प्रोवाइड करते हैं, और उतनी ही जबरदस्त कमेंट्री में मेरे साथी श्री कपूर भैया जी मेरे साथ सहयोगी। और ये मेरे पास मैसेज, और जबरदस्त बॉलिंग यमन का सामना करेंगे हिमांशु। एक और बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रिवर्स शॉट देखना है तो ये शॉट देखें, बहुत ही बेहतरीन शॉट, उतनी खराब ओवर जाता हुआ यमन पाल का, बहुत ही महंगा ओवर अभी तक। बहुत ही जबरदस्त शॉट हिमांशु यादव का, जिस प्रकार से मैंने उनका तारीफ किया था, अगर ये बॉल एलईडी को लगती तो निश्चित ही आपकी जेब से एक वो लग सकता था, लेकिन इसको दोहराना नहीं चाहूंगा। जिस प्रकार से बल्ला चल रहा है उस प्रकार से रनों में इजाफा, यमन पाल थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं पिंटो। विकेट की तलाश में यमन पाल, और इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। बहुत ही सुंदर, हिमांशु दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने गए थे ओवर और की 20 रन बना समाप्ति चुके होती हैं, हुई। और उसी प्रकार से तारन ये भी 20 रन बना चुके हैं अब तक। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर निश्चित ही वापसी करती हुई टीम एकता 11। 30 गेंदे 51 रन, जितने रन बनाए हैं 5 ओवरों में उतने रन और बनाने हैं 5 ओवरों में। विकेट आपके पास है, निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में टीम एकता 11 और बहुत ही खराब गेंदबाजी करती हुई सत्यम ज्वेलर्स की टीम। एक लक्ष्य तो बहुत ही अच्छा रखा था मगर बहुत ही खराब गेंदबाजी करती हुई। अभी भी विकेट जब तक नहीं लेंगे सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज, आप ये मैच नहीं जीत पाएंगे। काफी महंगा ओवर गया पाल का। जी हाँ, यमन थोड़े से महंगे साबित हुए और उतने ही जबरदस्त साबित हुए यहाँ पर तारन और हिमांशु। जिस प्रकार से हमने हिमांशु का रिवर्सिव शॉट देखे थे, एलईडी स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी पर गिरती हुई बॉल, और उतने ही जबरदस्त अब आए नए गेंदबाज के रूप में अपने टीम के लिटिल मास्टर सद्दाम, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं अपनी टीम को सफलता दिला पाते नहीं, विकेट की तलाश है, विकेट लेनी ही होगी अब सत्यम ज्वेलर्स को यदि इस मैच में बने रहना है तो। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई एकता 11 के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जी हाँ भैया, जिस प्रकार से हिमांशु यादव का हाइट कम, उसी प्रकार के बॉलर का भी हाइट कम, और जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। पहला बॉल हिमांशु के लिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की बॉल
पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। अब टीम को चाहिए 29 गेंदे 50 रन। यह मैच जीतने के लिए 29 गेंदे 50 रन, बहुत ही, अभी भी कोई भी टीम जीत सकती है यहां से। जी हां, इस ओवर के बाद मैं और यहां पर डेड बॉल। इस मैच के तुरंत बाद महादेव 11 के मध्य और साइलेंट किलर के मध्य मैच होना है, तो मैं इस ओवर के बाद आपको बुलाना चाहूंगा। दोनों ही कप्तान से अनुरोध कि आए और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करें। और यहां पर सत्ताम की दूसरी गेंद सामना करेंगे तारन। उठा के मार और दिए उठा हैं। के खेला हुआ शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होती हुई, ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की। बहुत ही अच्छा यहां पर दोनों का बैटिंग बिटवीन देखने को मिल रहा है। दोनों ही कम हाइट के खिलाड़ी, दोनों ही खो के जबरदस्त खिलाड़ी, और यहां पर क्रिकेट में अपना उद्भव और उमंग उत्साह भरे जोश के साथ मैच दिखा रहे हैं तारन और हिमांशु। और उतने ही जबरदस्त बॉलर है सद्दाम। और यहां पर दोनों पैरों के बीच जाता हुआ बॉल थोड़ी सी नाखुश बहुत नजर ही हुए अच्छी तारन। बॉल सद्दाम द्वारा वापसी करते हुए, निश्चित ही विकेट की तलाश में सद्दाम। और दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीरेन की कमी को खलने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। और यहां पे अच्छी बॉल, मगर रन मिलेंगे 1। जी हाँ, उतने ही जबरदस्त और बेकार फील्डिंग खिलेश्वर। अच्छा बैटिंग चलता हुआ यहां पर, अच्छी बॉलिंग चलते हुए यहां पर, शांत वातावरण, मस्त खुशनुमा वातावरण, बहुत ही अच्छा पिच बना हुआ, बहुत ही जबरदस्त मैदान, बहुत ही अच्छा लाइटिंग। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ऐसे ग्राउंड का। और ये हिमांशु के लिए पीछे की ओर, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब कीपिंग। वाइड और बाई के रूप में मिलते हुए 4 रन, बिना किसी गेंद के 5 रन। जी हाँ भैया, यहाँ पर हरीश बॉल को छोड़ी, चौका 30, ओ वाइड 30। निश्चित ही अपने हाथों से मैच गंवाते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अभी भी यदि एक सही लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो वापसी कर सकते हैं सत्यम ज्वेलर्स। अभी भी बहुत ही अंतर है रन और गेंदों का। 27 गेंदे 40 रन, बहुत ही अंतर है। अभी भी मैच जीत सकते हैं यहां से भी। निश्चित ही फिर से लेग बाय के रूप में यह चौका मिलता हुआ। खराब फील्डिंग पीछे फील्डर के द्वारा, कीपर और कीपर के पीछे खिलाड़ियों के द्वारा। बहुत ही कुछ न कुछ, बहुत ही परेशानियों में अब सत्यम ज्वेलर्स की टीम। यहां पर बैक टू बैक दो गलतियां यहां पर। हरीश बॉल को छोड़ीस और चौका 30। इस प्रकार से रनों में इजाफा। सत्यम 11 थोड़े से नाखुश नजर आते हुए अपने विकेट कीपिंग से, और विकेट कीपिंग का स्थान लेने गए फिर से टिक्कू उर्फ खालिस्तान, और उसके पीछे पिंटू, और उसके पीछे खिलेश्वर। निश्चित ही सद्दाम को इस बची हुई गेंदों पर विकेट निकालनी बहुत ही जरूरी है। अब सत्यम ज्वेलर्स को यदि मैच में बने रहना है तो। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोले। और सद्दाम की अगली गेंद सामने करेंगे हिमांशु। बहुत ही जबरदस्त आंख मूंद के मारा हुआ शॉट, निश्चित यह बॉल 1 रनों के लिए। उतने ही जबरदस्त फील्डिंग यमन पाल का। मैं बता देना चाहूंगा आपको, ओवर की समाप्ति होती हुई, जिस भी किसी भी साथी को मोबाइल की आवश्यकता हो तो चले आइए हमारे नायक बंदर रोड पवन मोबाइल रिपेयरिंग एंड ऑनर शॉप में, जिसके प्रोप्राइटर श्री राहुल गुप्ता जी किसी भी पुराने मोबाइल, नए मोबाइल, और जहां तक कि आपको BSNL का सिम भी अवेलेबल। और यहां पर थोड़े से एक्सचेंज दिखने को मिल रहा है। यहां पर
तारण जो कि Retirement अच्छे होते हुए। बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज अपने प्रदर्शन से थोड़े से नाखुश नजर आए और स्वयं कप्तान को बुला लिए हैं रिटायर आउट के रूप में जाते हुए तारण। बहुत ही जबरदस्त। पैरों में थोड़ी सी चोट लगी और बल्लेबाज रिटायर्ड हट होकर वापस आते हुए उसका स्थान लेने गए हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस अंचल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज धीरेन, जो कि अपने दम में किसी भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तारीफ में कमी भैया, इस अंचल के जानदार शानदार होस्ट मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टर एंड सर्व सामाजिक कल्याण समिति के सर्वोपरि अध्यक्ष मिस्टर धीरेन्द्र गिलहरे, जो कि अभनपुर अंचल में एक समय में दहशत चली जाती थी इनके नाम से, छोटे जल्लाद के रूप में जाना जाता था, बॉल को दो टुकड़े में फाड़ दिया जाता था और इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही जबरदस्त 25 गेंदे 35 रन, यह मैच जीतने के लिए 25 गेंदे 35 रन, अभी भी कहीं भी जा सकता है यह मैच। 2 विकेट यदि जल्द से जल्द लेते हैं सत्यम ज्वेलर्स तो अपने तरफ कर सकते हैं मैच। आजाद हिमांशु के लिए और बहुत ही बड़ा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए आजाद की पहली बॉल पर। बहुत सुंदर बैटिंग यहाँ पर हिमांशु, मेरे एलईडी स्क्रीन को थोड़े से बचाते हुए और यहाँ पर हमारे एलईडी लाइट को भी बचाते हुए हिमांशु आपके ऊपर हर जाना लग सकता है इस प्रकार से बल्लेबाजी पे। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, बॉलर थोड़ा सा वेट करेंगे। स्कोरिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए क्योंकि यहाँ पर रिटायर आउट हुए हैं और थोड़ा सा एक्सचेंज बिटवीन में करने में थोड़ा दुविधा जाती है। अगर यह वर्क लैपटॉप में किया जाता तो इजी होता। यहाँ पर क्रिक हीरोज के माध्यम से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं हर एक चीज और लाइव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं हम आपको यूट्यूब रन छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें आप किसी भी कोने में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने प्रिय और अपने बेस्ट टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा मिस्टर पवन गुप्ता जी, एपीएल सीजन 2 के प्रोपराइटर और ऑनर। अगली बॉल विक्रम का हिमांशु यादव के लिए। चलिए अगली बॉल लेकर फिर से आजाद, रिवर्स शॉट, निश्चित ही बहुत बड़ा शॉट, अंपायर का इशारा बचा हुआ। एक और चौका यहाँ पर और बॉल के 4 रनों के लिए पास। निश्चित ही अंकित बॉल को पकड़ना चाहते थे अपने दांतों से, बट पकड़े हैं हाथों से। कहना चाहूंगा कुछ बात 4 मजे रन। हैं इस बल्लेबाज अंपायर का के। इशारा 4 रन और यह मैच निश्चित ही अपने तरफ कर चुकी है टीम एकता 11। अभी भी चांस, यदि विकेट ही अब बचा सकती है सत्यम ज्वेलर्स को। एक अच्छा लक्ष्य रखा था, 104 रन इस ग्राउंड पे कम नहीं होते, मगर बहुत ही खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी सत्यम ज्वेलर्स द्वारा। और इस बार तेज गति की बॉल, रन दौड़ चुके हैं और डायरेक्ट और थ्रो यहाँ पर क्लोज और विकेट गिरती हुई। विकेट यहाँ पर और थ्रो निश्चित ही वापसी इस विकेट से हो सकती है सत्यम ज्वेलर्स की। बड़ा खतरनाक विकेट, बड़ा महंगा विकेट यहाँ पर। यह रन हो सकता था बट हुआ नहीं और यहाँ पर विकेट साबित होते हुए यहाँ पर हिमांशु यादव अच्छा रनिंग करते हैं लेकिन कर नहीं पाए। अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं स्काई 18 नंबर की जर्सी पे आजाद सिंह। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उतने ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं टक्कू। बैट्समैन का नाम तेज बताएंगे। गति सुदर्शन है तो बल्ला उठाएंगे। हाँ सुदर्शन है। बहुत अच्छा पर बैटिंग करते हुए और नाखुश नजर आ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से हिमांशु। रन आउट होकर आए हैं तो थोड़े से ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं और उतने ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं विक्रम और आजाद। निश्चित ही आजाद यदि पहली बॉल पे विकेट लेते हैं तो वापसी हो सकती है सत्यम ज्वेलर्स की। धीरेन का यदि विकेट निकाल लेते हैं तो बहुत ही बड़ा विकेट होगा ये। यदि आप इसका विकेट निकाल लेते हैं तो आप अभी भी वापसी कर सकते हैं। जी हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस अंचल के सबसे धुरंधर, सबसे खतरनाक, इस अभनपुर में फर्स्ट यूट्यूबर के रूप में जाने जाते थे यूट्यूबर बल्लेबाज मिस्टर धीरेन्द्र गिलहरे,
जो कि अभी ये भी क्रीज में आए हैं और अपने पहले बॉल का सामना करेंगे विक्रम के बॉलों का, सॉरी आजाद की के बॉलों गेंदों का। का। दोनों इसी भाई बीच। तो टेनाल में नुनी थे, बॉल करेंगे सामना। और बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती हुई थोड़ी देर हवा में थी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे। विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स की टीम, वो भी धीरेन स्ट्राइक पर है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। यदि उनका विकेट निकाल लेते तो आप वापसी कर सकते हैं अभी भी। और धीरेन को चाहिए कि जल्द से जल्द चौके छक्के लगाएं और मैच को खत्म करें। बहुत सुंदर और अच्छी बॉलिंग करते हुए यहां पर आजाद दूसरी बॉल करेंगे और ये बहुत ही सुंदर यहां पर ग्राउंड शॉट मार दिए हैं। नीचे है फील्डर, मात्र एक ही रन मिलेगा यहां पर और इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। मात्र 24 रनों की और आवश्यकता यहां पर। निश्चित ही विकेट की तलाश सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों को। इसी बीच फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार अच्छी बॉल नहीं, ये कीपिंग खराब। 4 चौके जा चुके हैं अब तक बाई के रूप में। निश्चित ही कीपर बदलना होगा, सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान को ध्यान देना होगा। बहुत ही खराब पीछे खिलाड़ियों से फील्डिंग हो रही है। 16 रन आप डॉट बॉल में दे चुके हैं, यदि वो सभी बॉलों को पकड़ लेते तो आप 16 रन बचा सकते थे। बिल्कुल सही कपूर भैया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से सत्यम इलेवन थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ही क्लोज और बेकार फील्डिंग करते हुए यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार बाई के रूप में लगातार चौके दे रहे हैं। अगर उस बॉल को रोकते और चौके बचाते तो निश्चित ही यहाँ पर रन 24 नहीं 34 से ऊपर रन बची होती और मात्र 20 रन और दूर यहाँ पर एकता 11 का। जी हाँ, ओवर की समाप्ति पे 84 रन 2 विकेट। 18 गेंदे 20 रन, निश्चित ही 18 गेंदे 20 रन, 3 शॉट की आवश्यकता एकता 11 को यह मैच जीतने के लिए, और वापसी करनी है सद्दाम और सत्यम ज्वेलर्स को, तो निश्चित ही धीरेन का विकेट। और इस यहाँ बार पर ये डेड बॉल, डेड बॉल, पिच पे यदि टप्पा देंगे तभी आपकी बॉल मानी जाएगी, अन्यथा डेड बॉल दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर 20 मीटर का लगभग पिच बना हुआ है, जिसमें से 13 मीटर का सीमेंटेड पिच और छोटा सा टुकड़ा छोड़ा हुआ जिसका बॉलिंग करता है सद्दाम। फिर से अगली बॉल, और बहुत ही सुंदर बहुत ही यहाँ अच्छी पर। बॉल। यमनपाल थोड़े से हड़बड़ाते हुए, क्योंकि थोड़े से महंगे साबित हुए अब तक से यमनपाल अपने टीम के लिए। इससे पहले बाकी मैचों से बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। 17 गेंदे 19 रन, अभी भी मैच 17 गेंदे 19 रन, कहीं भी जा सकता है यह मैच। और निश्चित ही विकेट बोल्ड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए सद्दाम। जबरदस्त है यहाँ पर, बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर सद्दाम का। 16 सुदर्शन गेंदे समझ नहीं 19 पाए। रन, 16 गेंदे 19 रन, निश्चित ही वापसी करती हुई एक विकेट, और यदि धीरेन का विकेट ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में आ सकती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। और यहाँ पर अपने अनुभवी और नए खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं यहाँ पर कप्तान मिस्टर प्रीतम, 23 नंबर की जर्सी पे जाते हुए, और सुदर्शन का स्थान लेने जा रहे हैं। उतने ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं सद्दाम, बहुत सुंदर बोल्ड मारे थे। क्या कहना चाहेंगे कपूर भैया, मैच किस ओर रुख पलट रही है? निश्चित ही विकेट की तलाश होगी, यदि जब तक विकेट नहीं लेंगे धीरेन का, आप ये मैच नहीं जीत सकते। कभी भी गेम 2-3 बॉल में ही वो खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही भैया, आपकी कहना बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि आप उस खिलाड़ी से परिचित हैं, उनको परिचित हैं, उनसे जाने हुए हैं। और अगली बॉल प्रीतम के लिए, और ये क्या चालाकी भरी रणनीति यहाँ पर। अब स्ट्राइक पे है धीरेन। 15 गेंदे 18 रन, 3 शॉट, 15 गेंदों पे 3 शॉट। देखते हैं इसी ओवर में खत्म कर पाते हैं नहीं धीरेन, और उनका विकेट बहुत ही जरूरी। और बॉल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए, मैंने पहले ही कहा था बड़ा लंबा बॉल, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये।
अभी भी 14 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। निश्चित ही इस ओवर में भी खत्म कर सकते हैं धीरे। इस मैच को 2 बड़े शॉट और चाहिए, 12 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। निश्चित ही पिछले 2 मैच और दोनों ही हार के करीब सत्यम ज्वेलर्स की टीम 12 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 12 रन। बहुत ही क्लोज मैच के सद्दाम अरे गोल लगता हुआ 6 रनों के लिए। दिशा पे वार और जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर बात करते हुए के दर्शक के द्वारा एक हाथ से कैच लेने का प्रयास किए थे। क्षमा चाहूंगा, आपके लिए कोई उपहार नहीं बना, आपके कैच के लिए धन्यवाद। हैट्रिक पूरी कर पाते नहीं, 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हैट्रिक के लिए भी एक 6 चाहिए। देखते हैं इस बॉल में खत्म कर पाते नहीं धीरे। जी हाँ भैया, और हैट्रिक छक्के पे पुरानिक साहू जी द्वारा उनको खास उपहार। और बोल्ड कर दिया है धीरेन को। सद्दाम ने पहली बार निश्चित इस प्रतियोगिता में बोल्ड होकर जाते हुए धीरेन। बहुत ही सुंदर बॉलिंग है यहाँ पर, वापसी की है बॉलर, बट मगर 12 मैच बॉलों बना में 6 चुके रन अभी हैं। भी आवश्यकता। अब सब जा रहे हैं कप्तान पुरानिक साहू। निश्चित ही मैच बनाकर आ चुके हैं, 2 बड़े शॉट लगाकर मैच बना दिया है उन्होंने। अब मात्र 6 रन ही चाहिए मैच जीतने के लिए। कुछ चमत्कार ही सत्यम ज्वेलर्स को यहां से मैच जिता सकता है। यहाँ पर टॉस के लिए आ जाएंगे साइलेंट किलर के कप्तान और महादेव 11 के कप्तान। टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होनी है तो जल्द से जल्द आए। दोनों ही कप्तान से अनुरोध, यहां आए और टॉस कराएं। साइलेंट किलर के कप्तान और महादेव 11 के कप्तान 12 गेंदे 6 जल्द से जल्द रन आए। मैच जीतने के इसके लिए। बाद 12 तुरंत गेंदे आपका मैच 6 हो रहा है रन। तो टॉस की प्रक्रिया पूर्ण कर ले। सॉरी, श्री- कप्तान है अभी स्ट्राइक पर। 11 गेंदे 6 रन, 11 गेंदे 6 रन। ज्यादा रन बचा नहीं है और उतनी ही सुंदरता और चालाकी भरी बॉल। टक्कू 11 में 6, 11 में 6। 10 में 6, 10 में 6। निश्चित ही धीरेन के 2 बड़े शॉट ने मैच में बना दिया। यदि उनका वो 2 6 नहीं रहता, आउट की बहुत ही बड़ी अपील की है, मगर अंपायर जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, जिस प्रकार से रूल्स को बताया गया था बिना बताए अब दोनों ही क्रीज छोड़ नहीं अंपायर सकते। शायद कुछ जिस बात प्रकार करते से हुए। अगर आपने बता के गया है या फिर आपसी चर्चा 10 में 4 यहाँ पर ये विकेट मिलता हुआ। और प्रीतम अपना विकेट खोते हुए, क्योंकि आप बिना बताए क्रीज छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी 10 हर में- बार आपको सचेत किया जा रहा है, हर एक खिलाड़ी को आप हर एक बिना- मैच में आप बिना बताए क्रीज छोड़ नहीं सकते। और ये गलती पुनः गलती दोहराती हुई एक्ट 11 के खिलाड़ी के द्वारा। और यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए आ रहे हैं महादेव 11 के कप्तान मिस्टर रवि फरिकार और साइलेंट किलर के कप्तान शुभम शर्मा उर्फ बल्ला। दो बॉलों में वापसी करी है सत्यम ज्वेलर्स की टीम ने। निश्चित ही वो 2 शॉट धीरेन के जो बल्ले से निकले थे, वहां से थोड़ा मैच एक तरफा सा हो गया है। यदि वो शॉट नहीं लगते तो अभी भी सत्यम ज्वेलर्स की टीम का चांस ज्यादा रहता। और टॉस होता हुआ इस अगले मैच में निश्चित महादेव 11 ने टॉस जीत लिया है। और यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होते हुए महादेव 11 won the toss चॉइस। अब अभी भी संरक्षित रखे हुए 10 में 6, 10 गेंदे 6 रन। टक्कू। इसके बाद का मैच शुभम शर्मा, बल्ला और रवि फरिकार की टीम। निश्चित ही बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिलेगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही। धीरेन भैया ने जिसको काम करना था वो कर दिया, हिमांशु यादव ने अपने टीम के लिए जो काम करना था वो कर दिया। अब जरूरत है टक्कू को अपने टीम के लिए किस 10 प्रकार में से 6, बॉलिंग करते 10 हैं। गेंदे 6 रन। मात्र 6 ही रन बचे हैं, अभी भी 10 बॉल यानी शेष। और गुलशन स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे, और 9 गेंदे 6 रन, 9 गेंदे 6 रन, 9 बॉल 6 रन। नौ गेंदे 6 रन। निश्चित ही वो 2 शॉट धीरेन के, और दौड़ चुके और हैं, यहाँ पर रन आउट दौड़ होने गए, का थोड़ा चांस। रिस्क लिए यदि हैं। लगता तो बात- विकेट होता, 1 रन मिलेगा। अब 8 गेंदे 5 रन। पैरों में क्रैम्प आने के बावजूद भी पुरानिक साहू तेज भाग रहे हैं। अपने अनुभव का थोड़ा सा परिचय देते हुए पुरानिक साहू, मैं बता देना चाहूंगा, ये उस जमाने से अच्छा खेलते आ रहे हैं जिस जमाने में आप पैंट में घुमा करते थे। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, हमने इनको बचपन में देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर था। 8 गेंदे 5 रन। अब है स्ट्राइक पर कप्तान। 8 गेंदे 5 रन। टक्कू अगली बॉल लेकर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। 7 गेंदे 5 रन। धीरेन ने जो मैच बनाया था वो मैच फंसाते हुए 7 गेंदे 5 रन। बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में यह मैच। 2 विकेट यदि यहां से ले लेते हैं तो मैच सत्यम ज्वेलर्स के तरफ मुड़ सकता है, और एक शॉट एकता 11 की झोली में जा सकता है। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल नहीं, ये ऑफ स्टंप ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे 5 रन, 6 गेंदे 5 रन। बहुत ही जबरदस्त ओवर, 1 रन ही दिया है। 5 रन चाहिए आखिरी की 6 गेंदों में, मैच फंस चुका है। निश्चित ही यदि 2 बॉलों पर विकेट आती है तो सत्यम ज्वेलर्स एक अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी, और एक शॉट एकता 11 यह मैच जीत जाएगी। अगर यहां पर कहना चाहूं कि रन ज्यादा दूर नहीं, मात्र 6 गेंदे और 5 रन, और उतनी ही जबरदस्त बॉलिंग यहां पर सत्यम 11 थोड़ी सी वापसी करते हुए टीम में बरकरार शांतनुमा वातावरण, निश्चित ही। संतुलित चलता हुआ मैच। दत्तू, अंपायर वो धीरेन के 2 शॉट, क्या कहना चाहेंगे इस वाह। पोजीशन में? जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से सिचुएशन था, रन उनको चाहिए थे लगभग 30 के आसपास। 2 छक्के मार के उन्होंने मैच को बना दिए। तीसरे छक्का मारना चाहते थे, बट बैट से कनेक्ट नहीं, और उतने ही जबरदस्त बॉलिंग किए थे। सद्दाम बोल्ड मार दिए थे, और अंपायर से अनुरोध मैच को डिले ना करे। दर्शकों में उत्साह उमंग बढ़ती हुई। अंतिम ओवर लेकर कौन आ रहे हैं देखना चाहेंगे। और 6 गेंदे 5 रन। निश्चित ही विकेट निकालनी होगी सत्यम ज्वेलर्स को। यदि आप 2 विकेट जल्द से जल्द लेते हैं तो अब अभी भी आप इस मैच में बने हैं, और मात्र 1 शॉट दूर है एकता 11 यह मैच जीतने के लिए। पाल, यमन पाल हैं जो कि पहला ओवर काफी महंगा दिया था उन्होंने। एक बॉल 1 शॉट दूर एकता 11 यह मैच जीतने के लिए निश्चित ही 2 विकेट चाहेगी जल्द से जल्द सत्यम ज्वेलर्स। 6 गेंदे 5 रन। यमन पाल बॉलिंग लाइन पर, और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, और विकेट। 5 गेंदे 5 रन, मैच फंसता हुआ। 5 गेंदे 5 रन, वापसी करती हुई सत्यम ज्वेलर्स की टीम। निश्चित ही 1 आध विकेट और जल्द से जल्द लेते हैं तो सत्यम ज्वेलर्स की टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ सकती है, और 1 शॉट आखिरी बॉल तक शॉट है उनके पास। सत्यम ज्वेलर्स की वापसी जबरदस्त, पहली ही गेंद पे विकेट। निश्चित ही 5 बॉलों पे 5 रन की आवश्यकता, मात्र 5 गेंदे 5 रन।
मैच दोनों ओर अभी भी बना हुआ। आखिरी बॉल तक टीम एकता को चांस है, कभी भी एक शॉट वो मैच जीत सकते हैं। भूषण भीषम गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 5 गेंदे 5 रन, विकेट विकेट, डॉट बॉल, सही फील्डिंग, सही कैच पकड़ने होंगे सत्यम ज्वेलर्स को जी हाँ यह भैया। मैच जीतने के लिए। बिल्कुल सही भैया, और उतने ही जबरदस्त और सुंदर भरी शॉट मारनी पड़ेगी भूषण को। सिर्फ एक शॉट ही दूर है एकता 11 यह मैच जीतने के लिए। एक शॉट, एक बड़ा शॉट मैच जीत सकती है। और सत्यम ज्वेलर्स की टीम सही लाइन और लेंथ, अच्छी बॉलिंग, विकेट निकालनी होगी, फील्डिंग अच्छी करनी होगी। 5 गेंदे 5 रन। अगली बॉल यमनपाल की, जल्दी करेंगे अंपायरों से निवेदन, जल्दी मैच प्रारंभ कराएं। और इसके यहाँ बाद पर 3 मैच और हैं। मैच फिर से स्टार्ट होता हुआ। 5 भूषण गेंदे स्ट्राइक 5 पे। रन। अगली बॉल यमनपाल की, 5 गेंदे 5 रन। और 4 गेंदे 4 गेंदे 5 रन, 4 गेंदे 5 रन। फंसता हुआ यह मैच, जबरदस्त गेंदबाजी, वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम। यदि यहां से मैच हारती है टीम एकता 11 तो निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा उनके टीम के लिए। 4 गेंदे 5 रन, एक शॉट दूर मैच जीतने के लिए। अगली बॉल का सामना करेंगे। जी हाँ भैया, 4 बिल्कुल सही गेंदें। बोल रहे हैं भैया। जिस प्रकार से मैच बना के दे दिए हैं धीरेन्द्र गिलहरी ने उनको मैच में। और बहुत ही अच्छी बॉल, 3 गेंदे 5 रन, 3 गेंदे 5 रन। बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में यह मैच, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी टीम सत्यम ज्वेलर्स की। आखिरी 2 ओवरों में 3 गेंदे 5 रन, एक शॉट दूर है यह मैच जीतने के लिए। मैच पलटता हुआ कपूर भैया यहाँ पर निश्चित आप ही देख रहे यह हैं। मैच पलट चुका है। 3 गेंदे 5 रन, एक शॉट दूर है टीम एकता 11 जी यह हाँ। मैच जीतने के लिए। अभी भी चांस है दोनों ही टीमें। और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखते हैं कैच ले पाते हैं नहीं। और 2 रन के लिए निकल चुके, 2 रन भी पूरे कर लेंगे निश्चित ही। और विकेट, 1 रन ही मिलेगा, डायरेक्ट थ्रो, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी भी 4 रन चाहिए 2 बॉलों पर, 2 गेंद 4 रन, विकेट गिर चुकी है। 2 गेंद 4 रन, एक बॉल यदि डॉट कराते हैं तो निश्चित ही आखिरी बॉल पर बाउंड्री ही मारनी पड़ेगी। जी हाँ कपूर भैया, यमनपाल बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए इससे पहले थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बहुत सुंदर वापसी। कप्तान का भरोसा, उसकी उम्मीद, जिस प्रकार से बॉलिंग के लिए बुलाया थे उसी प्रकार से खरे उतरे हैं यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त वापसी। जिस पोजीशन में सत्यम ज्वेलर्स की टीम थी वहां से वापसी नामुमकिन थी, मगर क्रिकेट है ये, अनिश्चितताओं का गेम। आपको क्या लग रहा है कपूर भैया, मैच अभी भी दोनों ओर क्लोज है, क्या आपको एक सुपर ओवर देखने को मिल सकती है क्या? हो सकता है। जिस पोजीशन में ये टीम है, जिस पोजीशन में ये मैच है, कहीं भी जा सकता है। एक शॉट एकता 11 जीत सकती है, एक अच्छी बॉल सत्यम ज्वेलर्स मैच जीत सकती है। बिल्कुल सही भैया, अगर लगता है इस बॉल में डॉट होगा तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हमें एक सुपर ओवर देखने को मिल सकती है। 2 गेंदे 4 रन, 2 गेंदे 4 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच। 2 बॉल 4 रन, अगली बॉल लेकर। धड़कनों में तेज धक धक, और उठा के खेला हुआ शॉट, और मैच जीत चुकी है टीम एकता 11। यह मैच जीतती हुई, बहुत ही शानदार। एक शॉट, मैंने पहले ही कहा था, खाली एक शॉट और यह मैच जीत जाएगी। जी हाँ कपूर भैया, आपने जिस प्रकार से बोला था सत्यम 11 को चाहिए था विकेट और एकता 11 को चाहिए था मात्र एक शॉट, और उसी शॉट के माध्यम से एकता 11 इस मैच में विनर घोषित होते हुए और मैन ऑफ द मैच के रूप में दिखाई दे रहे हैं हिमांशु यादव। 14 बॉलों पे 33 रन, जिसमें से 3 छक्के जड़े हैं ताबड़तोड़ और 2 चौके मारे हैं। बॉलिंग में 2 ओवर किए हैं जिसमें से मात्र 9 ही रन दिए और 1 विकेट लिए हैं। इस प्रकार एकता 11 के मैन ऑफ द मैच हिमांशु यादव। और इसके जस्ट बाद मैच तुरंत महादेव 11 और साइलेंट किलर के मध्य
महादेव 11 टॉस जीत चुके हैं और अपना रिकॉर्ड बताए नहीं क्या लेना चाहते हैं। जल्दी बताएं।